नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते। उम्मीद एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबने आज थंबनेल में देखा होगा कि आज हम राजस्थान में अध्यापक भर्ती परीक्षा या रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2025 के उपरांत जब आपका चयन हो जाएगा, तब राज्य सरकार आपकी पॉकेट में, आपके जेब में या आपके अकाउंट में कितने रुपए डालेगी, इस पूरे मुद्दे के ऊपर आज अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। एक सबसे बड़ी बात कि हम राजकीय सेवा में क्यों जाना चाहते हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है एक स्थायी रोजगार और दूसरा स्थायी पेमेंट। यानी सबसे बड़ा अगर कोई मोटिवेशन है ना हमारे लिए राजकीय सेवा में जाने का, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है रुपया। देखिए कोई भी काम है वो बिना मेहनताने के नहीं किया जा सकता। आप बिना स्वार्थ के काम नहीं करते या बिना लाभ के काम आप नहीं करते। राज्य सरकारें या सेंटर सरकार है वो हमसे काम करवाती है, उसके बदले में एक मेहनताना दिया जाता है। लेकिन मेहनताना में कैसा दिया जाता है, जो वैल्यूएबल हो, जो सरकार के वर्तमान की महंगाई की दर क्या है या लोगों का जीवन स्तर क्या है, आप किस लेवल की नौकरी पे जाते हैं, आप किस प्रकार की योग्यताएं रखते हैं। सरकार ने जो एक योग्यताओं का क्राइटेरिया रख रखा है अपने एग्जाम में, उस भर्ती के लिए या उस पद के लिए, आप अगर उनको क्वालिफाई करके जाते हो, तो संविधान के अनुसार, एक लिखित कानून के अनुसार आपको जो पेमेंट मिलना चाहिए वो राज्य सरकारें या सेंट्रल सरकार देने के लिए क्या होती है, अपने कर्तव्यनिष्ठ होती है, उन्हें ये पेमेंट देना ही पड़ता है। तो मेरे हिसाब से थर्ड ग्रेड अभी वैकेंसी आनी है, उससे पहले मैं आपके सामने एक ऐसा मोटिवेशन लेके आया हूँ जिसको देखकर आपको पढ़ना ही पड़ा होगा। आपने थंबनेल में देखा होगा कि इसकी जो अगर आठवां वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर अगर 2.5 भी इसमें लग जाता है, तो ये वैकेंसी आपको लगभग हर महीने के 1 लाख रुपए देगी। कितने रुपए देगी? 1 लाख। बहुत बड़ी ये संख्या है 1 लाख, क्योंकि जिस सपनों को संजोने के लिए, जिन सपनों को पिरोने के लिए आज आप एक बंद कमरे में बैठे हैं, एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं, जहां आप अपने सपनों को संजोने के लिए रात दिन करके पढ़ रही हैं, उस रात दिन वाले सपने वाले महीने को आप मात्र 5,000 में काट रहे हैं या 4,000 में या 3,000 में काट रहे हैं। वही एक महीना, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन प्रति महीने के आपको कितने रुपए मिलने वाले हैं? 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तो जितने भी साथी हैं जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप उम्मीद एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और एक बड़ा पोस्टर A4 साइज का पेज लीजिएगा, उसके ऊपर मार्कर से या ब्लैक पेन से या रेड पेन से या ग्रीन पेन से लिख दीजिएगा 1 लाख, और आप जहां भी बैठते हैं अपनी स्टडी टेबल के सामने इस पेज को लगा दीजिएगा। क्योंकि जब मैं मेरे बच्चों को जब ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाता हूं, तो मैं उनसे एक हमेशा बात कहता हूं कि पढ़ने का सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपको मंथली जितने रुपए मिलने वाले हैं वो एक पेज पे लिख दीजिए, और न्यूनतम कितने लिखिए? 70,000, और वो जहां आप जिस टेबल पे बैठते हैं उसके जस्ट सामने वो लगा दीजिए। और जब जब आप उस 70,000 को या 1 लाख को आप लगाइएगा अपनी टेबल के सामने, 1 लाख, जब जब आप उस 1 लाख को देखेंगे, आप टूटेंगे नहीं, आप बार बार अपनी तैयारी पे क्या रहेंगे? रेगुलर लगे रहेंगे। तो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। आज अपन थर्ड ग्रेड राजस्थान में अध्यापक जो थर्ड ग्रेड के होते हैं, चाहे वो ऑल वन पे हो, चाहे वो ऑल टू पे हो, उन सबको कितनी सैलरी मिलती है, प्रोबेशन में आपको सैलरी कितनी मिलती है, आपकी कितनी कटौतियां होती है उसके बाद में, जब आप प्रोबेशन पूरा कर लेते हैं 2 वर्ष के बाद में आपको कितनी सैलरी मिलती है, इन सारे के ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद में ग्रेड सेकंड में भी मैं ये वीडियो लेके आऊंगा, फिर ग्रेड फर्स्ट पे भी, फिर कॉलेज लेक्चरर पे भी ये वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, आज अपन बात कर रहे हैं थर्ड ग्रेड या अध्यापक, जिसे राजस्थान में अध्यापक बोलते हैं, या रीट मेंस, जो आपका एग्जाम है उससे आप जो लगेंगे, आप राजस्थान में ग्रेड थर्ड टीचर बनने वाले हैं। और इन सब टीचर्स को वेतन कितना दिया जाता है? इन सब का वेतन कॉमन होता है, चाहे वो L1 और चाहे L2 लगते हैं। L1 मतलब जो 12th प्लस BSTC धारी होते हैं, वो 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं को पढ़ाते हैं, वो L1 के होते हैं। और जो BSTC प्लस ग्रेजुएशन और सॉरी 12th प्लस ग्रेजुएशन और प्लस बीएड होते हैं, वो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट बेस पे आप L2 लगते हैं। और आप सबको वेतन क्या है? कॉमन दिया जाता है। वो दोनों ही थर्ड ग्रेड के होते हैं, चाहे L1 के और चाहे L2 टू की हो। तो इनको आपको प्रोबेशन में कितनी सैलरी दी जाएगी, यहां पर चर्चा करने का है। इसके बाद में अभी वर्तमान में आपको कितनी सैलरी दी जाती है, यानी 7वें वेतन आयोग के अनुसार। और अगर 8वां वेतन आयोग चाहेगा कि फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.5 हो, तो जैसा आपने थंबनेल में देखा है,
आपकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा होने वाली है। कब? जब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा। तो आप मान के चलिएगा जब आपका प्रोबेशन पूरा होगा उस टाइम 8वां वेतन आयोग भी लगा हुआ होगा और आपके हाथों में हर महीने 1 लाख रुपए आने वाले हैं। तो इस सारे के सारे मुद्दे पे अपने चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं किस पे, कि आपको थर्ड ग्रेड जो वैकेंसी है वो लगभग कितने पे ग्रेड की है? 3600 पे ग्रेड की। कितने पे ग्रेड की है? 3600 पे ग्रेड की। फिर बात कर लूं आपके मेट्रिक लेवल, यानी ये कौन से एल की है? ये लगभग एल 10 की वैकेंसी है, लेवल 10 की या लेवल 10 की वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं, ये दो बड़े बेसिक मुद्दे थे। एक तो 3600 पे ग्रेड की वैकेंसी है और दूसरा लेवल कौन सा? मेट्रिक नहीं थे, 10 लेवल। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं प्रोबेशन में आपको, यानी 2 वर्ष तक जब आप सेवाओं में रहते हैं तब तक आपको कितना वेतन दिया जाता है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, आपको बेसिक दिया जाता है प्रोबेशन में थर्ड ग्रेड के अंदर 23,700 रुपए। कितने दिए जाते हैं? 23,700 रुपए। यह आपको ना तो डीए मिलता है, ना एचआरए यानी ना तो घर के लिए किराया मिलता है, ना आपको महंगाई भत्ता मिलता है। यहाँ दोनों प्रकार के अतिरिक्त शुल्क आपको नहीं दिए जाते। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं आपकी कटौतियां कितनी होती है जब आप प्रोबेशन में होते हैं। यहाँ जीपीएफ की, आरजीएचएस की और एसआई की, ये 3 कटौती होती है जब आप सेवा दे रहे होते हो राज्य की। तो प्रोबेशन में केवल 2 ही कटौतियां होती है। एक तो जीपीएफ की, यानी जीपीएफ की एक ऐसी कटौती होती है जो व्यक्ति को जब तक वो सर्विस करता है, 60 वर्ष तक की सेवाएं देता है, तब तक आपके अकाउंट से कुछ ना कुछ रुपए कटते रहते हैं। वो आपकी भविष्य निधि होती है। यानी जब आप रिटायरमेंट लेंगे, 60 वर्ष के बाद में जब आप रिटायरमेंट लेंगे, तो ये सारा पैसा आपको क्या मिल जाता है? एक मुश्त मिल जाता है। यानी ये आपका ही पैसा है, कहीं नहीं जाने वाला। ये भविष्य निधि यानी जो फ्यूचर प्लान के लिए आपके पास जब आप वृद्धावस्था में जाएंगे, आपके लिए संचित कोष में आपके अकाउंट में कलेक्ट होता रहेगा और वही ब्याज के साथ, विद ब्याज के साथ एक इकट्ठा एक मुश्त रुपया लास्ट में आपको मिल जाने वाला है। तो जीपीएफ में आप न्यूनतम कटौती करवा सकते हैं 1100, इससे अधिकतम भी करवा सकते हैं, लेकिन लगभग न्यूनतम कटौती की जाती है कितने की? 1100 की। इसके बाद में राजस्थान में भी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत आपसे लगभग 1100 रुपए काटे जाएंगे, सॉरी 658 रुपए काटे जाएंगे। कितने? 658 रुपए काटे जाएंगे। ये क्या करेगा? आपके परिवार की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, यानी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट सारे हॉस्पिटल जहां आरजीएचएस की सुविधाएं हैं, आप ओपीडी और आईपीडी अपने परिवार के लिए ले सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। हर महीने कितने रुपए कटवा के? 658। ये कहीं भी नहीं जुड़ते। ये इस बेस पे आप लगभग 7-8 हजार रुपए पूरे साल भर के कटवाते हैं और इस बेस पे आप स्वास्थ्य सेवाएं अपने से संबंधित हो, अपने परिवार के संबंधित, चाहे तो वो आईपीडी हो चाहे ओपीडी हो, ये कंप्लीटली आप फ्री ले सकते हैं। कितने कटवा के? 658। ये कहीं भी संचित नहीं होती, कहीं भी जुड़ते नहीं, लास्ट में कुछ नहीं मिलने वाला। आप साल भर लगभग 7-8 हजार रुपए कटवाते हैं, वो डायरेक्ट कहाँ चले जाते हैं? आरजीएचएस के अकाउंट में चले जाते हैं। इसको इससे वापस आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इस तरह से प्रोबेशन में केवल आपकी 2 कटौती होती है और टोटल कटौती कितनी होती है? 1758। तो आपका टोटल पेमेंट आता कितना है? 23,700। और इसके अंदर कटौतियां कितनी होती है? 1758 रुपए की। और आपके अकाउंट में जो जमा होता है वो हर महीने कितना होता है? 21,942 रुपए होता है। कब होता है? जब आपसे 7वें वेतन आयोग में प्रोबेशन काल में चल रहे हैं, तब आपके अकाउंट में रुपए कितने जमा होते हैं? 21,942 रुपए होते हैं। वर्तमान में अभी जो चल रहा है प्रोबेशन, उसकी बात की है मैंने। 8वें वेतन आयोग के बाद में प्रोबेशन की जो बेसिक सैलरी है, हो सकता है इसमें थोड़ा फेरबदल हो जाए, यानी 23,700 की जगह हो सकता है 30 के आसपास पहुंच जाए या 25 से भी क्रॉस कर जाए, ऐसी संभावना है। लेकिन अभी के अनुसार बेसिक सैलरी आपकी जो प्रोबेशन में रहती है, एकदम फिक्स सैलरी रहती है। वो कितनी रहती है? 23,700। इसमें 2 कटौती होती है। कौन सी? जीपीएफ की और आरजीएचएस की। लगभग 1758। आपके अकाउंट में कितने आते हैं? 21,942 रुपए आते हैं। इसके बाद में बात करूं कि अभी चल रहा है लगभग हमारा 7वां वेतन आयोग, जो आपको प्रोबेशन के बाद में, अब करंट की मैं बात कर रहा हूं कि आपको कितने रुपए आपके खाते में आएंगे अगर ये 7वां वेतन आयोग ही आप चयन के बाद में रहते हैं, या अभी जो 7वें वेतन आयोग के बाद में जो रिसेंटली जिसने अभी 2 वर्ष पूरे किए हैं, जैसे 2021 की जो वैकेंसी, 22 की जो वैकेंसी थी, 22-23 की, जिन्हें नियुक्ति की थी अक्टूबर सितंबर अक्टूबर 2023 के अंदर, उनकी जो प्रोबेशन के बाद में जो सैलरी बनेगी इस महीने की, यानी मैं जब वीडियो इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी 6 नवंबर 2025 की तारीख, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस महीने की, जिसने अक्टूबर में अपना प्रोबेशन पूरा किया है, उसकी अक्टूबर की सैलरी कितनी आई होगी, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद 8वें वेतन आयोग में आपको क्या मिलने वाला है, उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। प्रोबेशन के बाद में आपका जो बेसिक सैलरी है वो लगभग कितनी हो जाएगी, यानी बेसिक सैलरी जहां 23,700 थी, आपकी बेसिक सैलरी जो L10 पे बनती है राजस्थान में, वो कितनी बनती है? 33,800 रुपए बनती है। यहाँ आपको डीए भी दिया जाता है, डियर लेंस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता है, वो लगभग अभी वर्तमान में
58% दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? 58%, यानी 33,800 का 58% आपको महंगाई भत्ता दिया जाएगा, जिसकी पेमेंट बनेगी 19,604 रुपए। कितने बनेगी? 19,604 रुपए। उसके बाद HRA यानी हाउस रेंट जो आपको दिया जाता है वो लगभग 10%। अलग अलग शहर है XYZ श्रेणी के, कईयों को 15% दिया जाता है, कईयों को 20% दिया जाता है और किसी को 10% दिया जाता है। 20% कैटेगरी वाले हमारे राज्य में कोई शहर नहीं है, केवल ग्रामीण और कुछ कस्बे और लगभग ग्रामीण है वो कितने हैं? 10% हिस्से के हैं। और 10% के अनुसार आपके 33,800 का 10% कितना होगा? 3380 रुपए लगभग आपको घर का किराया दिया जाएगा। तो इस तरह से ये तीन जो मदे हैं या तीन जो रुपए हैं वो आपके अकाउंट में जमा होते हैं। अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए, 33,800, 19,604 और 3380, तो टोटल रुपए कितने जमा होते हैं आपके अकाउंट में? 56,784 रुपए। इसके बाद में यहाँ आपकी कटौतियां कितनी होती है? जीपीएफ की कटौती होती है वो लगभग 21 रुपए मिनिमम होती है। आरजीएचएस की कटौती वही जो स्वास्थ्य सेवाएं देती है आपको, ये 658 रुपए होते हैं। और एक एसआई की कटौती और स्टार्ट हो जाती है, वो लगभग कितने की होती है? 2200 की होती है। तो ये तीन आपकी कटौतियां होती है। ये कटौती यानी एसआई की और जीपीएफ की कटौती आपकी भविष्य निधि की कटौती है। ये दोनों के दोनों संचित हो जाती है आपके अकाउंट में। जब आप भविष्य में या जब आप फ्यूचर में जब आप रिटायरमेंट लेंगे तो ये जितनी भी कटौतियां आपकी संचित होगी विद ब्याज के, जो अंतिम समय पे जितना टोटल बनेगा वो आपको एक मुश्त आपके अकाउंट में वापस ट्रांसफर हो जाएगा। यानी ये रुपए अपने कहीं भी नहीं जाने वाले, अपने भविष्य के लिए संचित हो रहे। ये सारी सारी रुपए आपको एक मुश्त जब आप अंतिम जब रिटायरमेंट लेंगे तब आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये लगभग कटौतियां कितनी होती है? 4958। मैं मान सकता हूँ कि ये लगभग कटौतियां कितनी होती है? 5K के आसपास, लगभग कितनी होती है? 5,000 के आसपास आपकी कटौतियां होती है। और टोटल पेमेंट कितना बना था? 56,784। इस प्रकार से 56,784 है, इसमें से 4958 रुपए घटा दिए जाए तो अभी आपके अकाउंट में, जिसने अभी जो प्रोबेशन पूरा किया, अगर आप पहले के लगे हुए थे तो आपको थर्ड ग्रेड में अभी अक्टूबर या नवंबर 2025 के अनुसार आपके पेमेंट कितना आता? 51,826 रुपए आपके अकाउंट में क्या होते? जमा होते थे। ये मैंने बात की 7वें वेतन आयोग के अनुसार, यानी प्रोबेशन के बाद में जब आप 2 साल की सेवाएं राज्य सरकार में दे देते हैं, किस पद पे? मैट्रिक लेवल 10 यानी थर्ड ग्रेड के पद पे अगर आप 2 साल सेवाएं दे देते हैं तो 7वें वेतन आयोग के बाद में, प्रोबेशन के बाद में आपके अकाउंट में लगभग 50,000 रुपए या 51,826 यानी लगभग 52,000 के आसपास रुपये क्या होते हैं? जमा होते हैं। इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा है अभी, वो ये है कि 8वां वेतन आयोग है, उसको सरकार ने मंजूरी भी दे दी है, सेंट्रल सरकार ने। और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जब आपकी वैकेंसी पूरी होगी, जब आप प्रोबेशन पूरा कर चुके होंगे, यानी लगभग जून जुलाई 2028 में जाके जो 8वां वेतन आयोग है वो हमारी राज्य सरकार लागू करेगी। आप निश्चित रहें इस बात को लेकर कि जब आपका चयन हो जाएगा इस वैकेंसी से, आप जब राज्य सरकार में 2 साल का वेतन जो प्रोबेशन काल है वो भी पूर्ण कर लेंगे, तब आपके सामने जो कैलकुलेशन होगा वो इसी के अनुसार होगा। अब इससे 8वें वेतन आयोग से संबंधित एक मैंने कंप्लीट वीडियो भी बना रखा है कि किस प्रकार का क्या फिटमेंट फैक्टर रहता है, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, और उसे अगर आपको डिटेल से देखना है तो मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, आप उसे भी जाके देखिएगा और जानिएगा कि 8वें वेतन आयोग के बाद में क्या सारा कुछ रहने वाला है और आपकी सैलरी कितनी बढ़ोतरी होने वाली है। अब बात करें थर्ड ग्रेड में 8वें वेतन आयोग के बाद में कौन सा फिटमेंट फैक्टर लगेगा। अगर यहाँ फिटमेंट फैक्टर 2 से लेकर, ऐसा माना जा रहा है कि 2 से लेकर 2.5 तक फिटमेंट फैक्टर है वो लग सकता है, यानी आपका जो बेसिक सैलरी है उसको कितना गुना किया जाए, यही होता है फिटमेंट फैक्टर। जैसे आपकी बेसिक सैलरी 7वें वेतन आयोग में क्या थी? 33,800। अगर इसको मैं 2.5 गुना, अधिकतम भी 2.5 गुना से करूं तो आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी? 84,500 रुपए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 84,500 रुपए। यानी अब आपकी जो बेसिक सैलरी है वो कितनी हो जाएगी? 84,500 रुपए। ध्यान रखिएगा, जब वेतन आयोग क्या होता है? हर 10 साल के बाद में आता है। भारत में जब पहली बार आया गया था उससे लेकर आज तक 7 वेतन आयोग आ चुकी है और अभी किसको बिठा रखा है? 8वां वेतन आयोग बिठा रखा है। 2016 में 7वां आया था और अभी 2026 में, यानी 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाना चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि ये लगभग 2028 में लागू होगा और पिछले 2 साल का जितना भी आपका बकाया रहेगा वो आपको एरियर के रूप में मिल सकता है। ऐसी संभावना है, मिले नहीं मिले इसका अपन कुछ नहीं कह सकते। ये सारी सारी बात का है भविष्य के गर्भ में, अपन इस बात को अभी कुछ नहीं चर्चा कर सकते। अब अपन आते हैं वापस मुद्दे पे कि आपका बेसिक कितना था? 33,800। अगर इसे मैं 2.5 फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी आपका बेसिक कितना हो जाएगा? बढ़ के 84,500 रुपए। जब जो होता है आपका फिटमेंट फैक्टर होता है, जब ये गुणज हो जाता है तब आपको डीए नहीं मिलता, यानी अब आपका डीए क्या हो जाएगा? 0%। जो
अभी लगभग यहाँ मैंने बताया था कि अभी आपका जो डीए है वो कितना है, 58% है, वो यहाँ डीए कितना हो जाएगा, 0%, वापस से लगना स्टार्ट हो जाएगा, 2 4 6 8 इस तरह से, या 3 6 9 12 इस प्रकार से 3% हर बार, है ना, या फिर 4%। और यहाँ आपको घर का किराया 10% मिलेगा, यानी एचआरए लगभग 10% मिलेगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि 10% मिले, तो आपका जो बेसिक था वो कितना हो चुका है, 84,500 रुपए। इसका 10% करेंगे तो 8450 रुपए आपको क्या मिलेगा, घर का किराया मिलेगा। इस प्रकार से 2028 में, अगर इसे जुलाई 2028 में मैं मानूं कि ये पूर्ण हो जाएगा आपका प्रोबेशन, जब आप इस सैलरी में इस वैकेंसी से लग जाएंगे, तब आपके पास रुपए कितने आएंगे, 2.5 फैक्टर के साथ 92,950 रुपए आएंगे। कितने आएंगे, 92,950 रुपए आएंगे। इसके बाद हम बात करें यहाँ आपकी कटौतियां या जीपीएफ, एसआई और आरजीएच, जो हमने यहाँ कटौतियां देखी थी, मैंने वही कटौतियां ली है। हो सकता है इसमें थोड़ा फेरबदल हो जाए, 1000 2000 कटौतियां और भी हो जाए, तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ केवल आपसे 5000 रुपये मिनिमम भी काटा जाए, तो 92,950 में से 5000 रुपये काट देंगे, तो आपके पास लगभग अकाउंट में जो जमा होंगे वो कितने होंगे, लगभग 87,950 रुपये जमा होंगे। कितने रुपए होंगे, 87,950 रुपये जमा होंगे। इसके बाद में एक और बात ध्यान देने योग्य है कि हर वर्ष लगभग जितने भी कर्मचारी है, हर वर्ष उनके जो सैलरी होती है वो लगभग 10% बढ़ती है। कितनी बढ़ती है, 10%, बेसिक का 10% बढ़ती है। ये जितनी भी बढ़ोतरी होती है वो सारी बेसिक पे लगती है, आपके टीएडीए पे नहीं लगती। जैसे आपकी यहाँ बेसिक सैलरी कितनी है, 84,500 रुपए, और आपको हर पता है कि जैसे डीए होता है, जो डियर लेंस अलाउंस होता है, ये साल में 2 बार बढ़ता है, एक तो जनवरी में और एक जुलाई में। जनवरी में मान लीजिए 3% बढ़ा, तो जुलाई में भी 3 बढ़ेगा, लेकिन हेर फेर होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। अगर अपन यहाँ ये माने कि 3 3 या 4 4% जो भी बढ़ता है, तो अपन क्या मान सकते हैं, जनवरी और जुलाई में जो डीए बढ़ेगा वो लगभग 6 से 7% बढ़ेगा, है ना। अगर 3 3 बढ़ता है तो 6 बढ़ जाएगा, और 4 4 बढ़ता है तो कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। मैं इसके बीच की संख्या 7 लेता हूँ। और हर साल आपका एक इंक्रीमेंट लगता है, यानी जो आपको जो टेबल दी जाती है, ये जो टेबल होती है, मेट्रिक टेबल होती है, वहां जैसे आप इस मेट्रिक टेबल में मान लीजिए इस प्रकार की एक मेट्रिक टेबल है, जहां लिख रखा है L10, या 1 साल का होगा, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। आप जैसे जैसे आते हैं वो टेबल में आप नीचे आते जाते हैं। जैसे यहाँ पहली बार लिख रखा है 84,500, और दूसरी बार इसका 3% बढ़ा के यहाँ कुछ और लिख देंगे, लगभग 2,000 2500 रुपए जो भी बढ़े होंगे वो लगभग यहाँ हो जाएंगे। जैसे 84,500 है तो यहाँ लगभग 86 87 हजार के आसपास की रुपए जो, तो आप सेकंड टेबल में आ जाएंगे, कितने परसेंट बढ़ी हुई के साथ, 3% के साथ बढ़ी हुई। यानी हर साल आपके पास एक तो आपका इंक्रीमेंट लगता है बेसिक सैलरी का 3%, और दूसरा 2 बार डीए लगता है। इस प्रकार हर साल लगभग 10% वेतन में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। अगर इस प्रकार से 10% बढ़ोतरी हो जाएगी, तो आपके पास वापस 10% एक साल के बाद में और आ जाएंगे, 8450 रुपए, यानी लगभग इसके बाद में हर साल आपके पास 8 से लेकर 9,000 रुपए पहले वर्ष, इसके बाद इस पे भी रुपए बढ़ेंगे, 8 9 हजार पे भी आपको और इंक्रीमेंट मिलेगा, है ना। तो 8 9 हजार रुपए आपके ऐसे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपका मैंने कहा था टोटल पेमेंट कितना बनेगा, 92,950। अगर हम 8,000 भी और जोड़ दें हर साल, तो लगभग ये पेमेंट आपका कितना हो चुका है, 1 लाख। फिर इस 1 लाख पे आगे वापस जो हर साल है वो आप बढ़ोतरी आपको देखने की मिलेगी। इस प्रकार से अब जो थर्ड ग्रेड की सैलरी, अगर ये 8वें वेतन आयोग लगता है और फिटमेंट फैक्टर 2.5 या 2 से ऊपर रहने की संभावना रहती है, मैंने 2.5 के साथ लिया है, तो इस प्रकार से आपकी जो सैलरी है वो लगभग 1 लाख क्रॉस से हो जाने वाली है। जितने भी साथी हैं जो थर्ड ग्रेड की अभी गंभीरता से तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप इस मुद्दे को अपने जहन में बिठाइएगा कि जब आप आज एक बंद कोठरी में, एक बंद लाइब्रेरी में, जहाँ पूर्णतः ऑक्सीजन भी नहीं है आपके सामने, केवल आप एक बड़ी लाइटिंग के नीचे बैठ के अपनी आंखें खराब कर रहे हैं, तो आप केवल वहां टाइम पास मत कीजिएगा। अपने सपनों को जीतने के लिए, अपने सपनों की जिद को आगे बढ़ाने के लिए, अपने घर वालों के सपने जीतने के लिए, या आपने जो सपने संजोए हैं उन सबको प्राप्त करने के लिए पढ़ना जारी रखिएगा। इस थर्ड ग्रेड पे आप जब लगेंगे, आपको केवल तभी ये 1 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रयास करेंगे, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, सफलता उसी को मिलेगी। तो ये 1 लाख रुपए लेने हैं, तो इससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आपको ये रुपए नहीं मिलने वाले। तो सबसे पहले आप जहां भी पढ़ रहे हैं उस टेबल के सामने लिखिए कि मुझे कितने रुपए मिलने वाले हैं जब मैं लग जाऊंगा, जब मैं प्रोफेशन पूरा कर लूंगा, तो मेरे को 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं। कितने रुपए मिलने वाले हैं, 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं। ये केवल उसे मिलेंगे जो इस पद के लिए डेडिकेटेड है, जो इस पद के लिए पढ़ रहे हैं, जो अपने घर के सपनों के लिए पढ़ रहे हैं, अपने स्वयं के सपनों के लिए पढ़ रहे हैं, उसे ये पोस्ट जरूर मिलेगी। क्योंकि मैं भी आपकी तरह साधारण घर से था, और जब हमने इस
सर्विस में, राज्य सरकार की सर्विस में आए, तब हमें पता चला कि इसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आप ये लगे रहे, आप 3rd ग्रेड शिक्षक बन ही जाएँगे और इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव सूचना आप तक हम पहुँचाते रहें। आप इसके लिए हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। आपकी जो भी इंक्वायरी है, आप कमेंट में हमें पूछिएगा। हम वक़्त मिलने पर, अवसर मिलने पर आपको उसका जवाब भी देंगे। तो मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते।